अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिनांक 23 दिसंबर 2020 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय मुंबई में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के उपस्थिति में तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जावेद फारूकी के नेतृत्व में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 18 कांग्रेसी नगर सेवकों ने कांग्रेस पक्ष को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। इसी को लेकर आज दिनांक 24 दिसंबर 2020 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 18 नगर सेवकों द्वारा भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के उप महापौर के कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 18 नगर सेवकों ने माजी महापौर जावेद दलवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन पर भी लगाए कई आरोप। तो वहीं हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर 18 कांग्रेसी नगर सेवकों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जावेद फारूकी व महिला अध्यक्षा स्वाति कांबले, आसिफ खान सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर जमकर स्वागत किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। के लिए कहूंगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवा बनते गए। ये एनसीपी का कारवा है, 18 के हम लोग 36 करेंगे और उम्मीद है कि 36 नहीं, हमको 47 से भी 46 से भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। और आने वाले वक्तों में जो मेयर भी जो है यहाँ पे राष्ट्रवादी का होगा। इसी के साथ भिवंडी की राष्ट्रवादी की जो राजनीति है, पत्रकारों से काफ़ी आप लोगों को सब मालूम होगा कि एमएलए के चुनाव के बाद जो स्थिति हुई थी, उसके बाद जावेद फारूकी साहब ने जो पार्टी में आके जिस तरीके से पार्टी मजबूत करने का हम लोगों ने काम किया साथ में मिलके, और आज उसी का नतीजा है कि आज इतने नगर सेवक के बीच हम लोग बैठे हुए हैं और बगैर इलेक्शन लड़े। पहले तो इलेक्शन लड़े थे तो कम ज़्यादा वोटों से सभी राष्ट्रवादी की सीटें हार गई थी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर इलेक्शन लड़े आज हमको 18 के 18 सीटें मिली है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। कहा जाए तो जावेद भाई ने अपना बहुत ज़्यादा ही उनका योगदान है, ज़्यादा से कहने से ज़्यादा पूरा ही योगदान है। हमारे अहमद सिद्दीकी साहब है, याकूब भाई है, मतलूब भाई है, बबलू भाई है, औरंगजेब साहब है, तफजुल भाई है, सभी नगर सेवक, माख्तर भाई है, अपने मोमिन साहब का मलिक नजीर भाई है। ये सब भाई मेरे शुरू से मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं और आज मुझे असद भाई और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिला है कि इन सभी भाइयों के साथ, इन सभी कॉरपोरेटर के साथ मैं काम करूं, क्योंकि पहले काम करते वक्त बहुत सी दिक्कतें आती थी, मगर अभी शहर में काम करते वक्त हम शहर का नक्शा बदल देंगे। बस इतना ही मैं कहूँगी और आप सभी पत्रकारों का सहयोग हम लोगों को चाहिए। शहर में हम जल्दी ही विकास का कार्य करेंगे। धन्यवाद। 18 नगर सेवक और जावेद भाई की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद जो आप हमारे बुलाए पर आप आए, और आपके माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि जावेद, जैसे मैडम ने बताया कि जावेद फारूकी साहब जो है हमारे तकरीबन 2 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी हम लोगों से दोस्ती है। उनके विचारधारा से और जितेंद्र आव्हाड की विचारधारा से और राष्ट्रवादी और शरद पवार साहब की विचारधारा से हम लोगों ने कल राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की, और सिर्फ विकास के लिए कि हमारे इस शहर का विकास हो। आपने देखा होगा कि आज कोई चैम्बर का फ़ोटो भेजता है, कोई गटर का भेजता है, कोई रोड का भेजता है। मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 2 महीने से हम लोग जितेंद्र आव्हाड साहब के से मिलकर उन्होंने यहाँ के कमिश्नर को बुलाया ऑफिस में, मंत्रालय में, उन्होंने पूरी जानकारी ली और MMRDA को कमिश्नर को फ़ोन किया कि जो हमारे 52 रोड RCC जिनमें से 12 का ऑर्डर आया था, 12 का काम लगभग तैयार भी हो चुका है, 12 का ऑर्डर आ चुका है, बाकी जो रोड रुके हैं वो क्यों रुके हैं। तो कमिश्नर से उन्होंने फ़ोन किया और हम लोगों की जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग इसमें पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए हमारे काम करने का ज़रा हमको अड़चन आ रही थी। अभी हम राष्ट्रवादी पार्टी के एक सदस्य हो गए हैं, तो अभी हमारे को जो है ना आव्हाड साहब कमिश्नर से मीटिंग लेंगे, MMRDA के कमिश्नर से। बाकी जो हमारे RCC रोड रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये शहर के लिए एक अच्छी खुशखबरी है।
बाकी जो और चीज़ों की कमी है वो हमारे यहाँ के डॉक्टर पंकज आसिया साहब को अवार्ड साहब ने मंत्रालय में बुलाया और उनको ये आश्वासन मतलब आदेश दिया है कि भिवंडी के अंदर जो भी समस्या है आप हमको बताओ, हम मदद करेंगे। हमसे कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो हम हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हैं, जितने भी मंत्री हैं राष्ट्रवादी के वो सब हमारी मदद करने को तैयार हैं। इससे शहर का डेवलपमेंट होगा, ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ और शहर को भी यकीन दिलाता हूँ। जहाँ डिस्क्वालीफाई का मसला चल रहा है, हमको डिस्क्वालीफाई का कोई परवाह नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए राष्ट्रवादी में नहीं गए। हमारी लड़ाई पिछले महापौर से इसी बात को थी। पिछले महापौर कांग्रेस का 2.5 साल था, हम लोगों ने 2 लाख का काम नहीं करा सका। हमने सिर्फ अगर महापौर से अगर हमने बगावत किया है तो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के विकास के लिए किया है। हमने कोई पैसे के लालच में नहीं, सब झूठ बात है। इनको एक बोलने का मौका मिला। जावेद दलवी साहब जब महापौर थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम किया। कांग्रेस के किसी नगर सेवक को उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नगर सेवक को तड़ी पार करवाया, किसी को फंसवाया, किसी की बिल्डिंग तोड़वाया, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ दलवी साहब से थी और हमने दलवी साहब की वजह से हमने बगावत किया है। इसीलिए हमने कुणाल कागाड़ी को सपोर्ट किया, हमने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने हमको देखते हुए कुणाल कागाड़ी को सपोर्ट किया। तो कांग्रेस से आपको कोई नाराजगी नहीं थी? कोई नाराजगी नहीं थी हमको। हमने मनोज मात्रे की औरत के बारे में कहा था कि मनोज मात्रे की बीवी को अगर आप उम्मीदवार घोषित करते हो तो हम बगावत नहीं करेंगे, और अगर आप किसी और को करोगे तो हम बगावत करेंगे। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। हम लोग वरिष्ठ के पास गए। वरिष्ठों को, हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, इन लोगों को कार्यकर्ता की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये बगावत किया। और जहां कल होने का अभी डिस्क्वालीफाई हो जाए परवाह नहीं है, हम राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ेंगे और सीट निकाल के उनको जवाब देंगे। वो कानून की लड़ाई है। वो 6 साल नहीं लड़ना है कि 1 साल नहीं लड़ना, वो कानून कोर्ट फैसला करेगा। वो रशीद ताहिर फैसला नहीं कर सकते जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सूद बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। रशीद भाई पहले अपने आप को देखे, उन्होंने कितनी बार गद्दारी किया है। कभी टीवी चलाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी घड़ी चलाते हैं। भाई साहब हम तो पहली बार है आज घड़ी चलाते हैं, अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? हम लोग जावेद फारूकी के थ्रू गए और इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट जावेद फारूकी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में बन जाएंगे इंशाल्लाह। 2017 में चुनाव जीत के आया हूँ। जमीन से चलने वाला आदमी हूँ, जमीन से चलता हूँ। मैं पहली बार जावेद फारूकी साहब के साथ हम 18 नगर चौक विकास के काम के लिए कमिश्नर को वहाँ बुलाए, वहाँ पर एवान साहब हमारी मीटिंग कराए तो विकास के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग कराए उन्होंने शरद पवार जी साहब से, जो 80 साल के। उन्होंने हमारी मीटिंग करने के बाद सबका सुने और आधा घंटा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खड़े रह के आधा घंटा हमको सब विकास के ताल्लुक से समझाए। वहीं पर हमने उप महापौर को बोला कि पार्टी जमीन से चलने वाली ये पार्टी है राष्ट्रवादी, तो सबको साथ में लेकर चलने वाली। और वहीं हमने फैसला किया कि हम राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे। शोएब गुड्डू थे। शोएब गुड्डू के अंदर ये गट्स था कि वो जितने अपने कॉर्पोरेटर अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलते थे। अब भिवंडी में किसी की बस की बात नहीं, चाहे रशीद ताहिर मोमिन हो, चाहे जावेद दलवी हो। सबसे बड़ा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो इस शहर का, इस कांग्रेस को, तो सिर्फ और सिर्फ जावेद दलवी। शोएब गुड्डू ने कांग्रेस को ला के ऊपर खड़ा किया। तो ठीक है, आज हमारे शोएब भाई के हमारे विचार नहीं मिल रहे। शोएब भाई अभी असली कांग्रेसी हो गए, हम लोग बागी हो गए। हमने बगावत किया है, हमने गद्दारी नहीं किया, हमने बगावत किया है। फिर बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को जरूर पहुंचाइए, बगावत किया है काम के लिए। यहाँ से भी जीते और ग्वांडी से भी जीते। यहाँ पे सौतौला व्यवहार क्यों किया? सबसे बड़े गद्दार तो हासिम भाई खुद ही हैं। पहले अपने दामन में झांक के देखें कि हमारे गंदगी कितनी है, फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं राष्ट्रवादी का अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए और करता ही रहूँगा। लेकिन ये जो 18 नगर सेवक है, ये मेरे एक अच्छे दोस्त थे। पिछले काफ़ी सालों से हमारा उठना बैठना था। हमने कांग्रेस की भी हाल जाना, समाजवादी की भी हाल जाना, शिवसेना को भी देखा, भाजपा सरकार को भी देखा। लेकिन इस सब में कोई अगर अच्छी है तो वो राष्ट्रवादी है। और मैंने ये सब देखने के बाद राष्ट्रवादी चुना पिछले 1.5 साल पहले।
और उस 1.5 साल में मैंने अपने सभी नगर सेवक, सभी दोस्तों से अपने शरद पवार जी के विचारधारा को बांटने की कोशिश किया कि हमारे माननीय शरद पवार जी कौन से विचारधारा पे चलते हैं, और उसको मैं हमेशा डेली का डेली बोलता गया, लोगों को समझ में आया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे अवार्ड साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और अवार्ड साहब का तो मैं जितना तारीफ करूंगा उतना कम है। क्यों कि अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए हैं, लेकिन भिवंडी का कोई भी एक बंदा काम लेके जाता है तो अवार्ड साहब विदिन 2 सेकंड में नहीं लगाते उस काम के लिए, सुनने के लिए। तो मैं सबसे पहले, अगर भिवंडी शहर में अगर किसी को सिरे जाता है तो वो अवार्ड साहब है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी हमारे अवार्ड साहब हमारे बाजू में। हमने अपने नगर सेवक भाइयों से बोला कि कांग्रेस, पिछले दिनों कांग्रेस के नगर सेवक हमारे बहुत करीबी, बहुत अजीज, बड़े भाई, दोस्त एकदम, तकरीबन 1.5 साल शिकार रहे, बेबुनियाद शिकार रहे वो, जबकि उनका कोई आरोप नहीं था, कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं था, लेकिन वरगला के लोगों ने इस तरीके से उनको फंसाया कि 1.5 साल वो शहर छोड़ के उनको भागना पड़ा। उसकी देन कौन है? कांग्रेस है। अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिलता तो हमारे अहमद हुसैन सिद्दीकी भिवंडी शहर में रहते, ना कि भिवंडी से बाहर रहते। और इसी तरीके के बहुत सारे लोग हैं, बहुत नगर सेवक हमारे बाजू में बैठे हैं, याकूब भाई, इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। 72 भाई है हमारे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये हुआ कि हम लोग सबके सब राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे और मिलजुल के राष्ट्रवादी जो आज भिवंडी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को एक मैसेज दूंगा कि हमने सबको देखा है, हमने भिवंडी शहर में सबको देखा है। राष्ट्र कांग्रेस को देखा, समाजवादी को देखा, शिवसेना को देखा, हमने राष्ट्रवादी को नहीं देखा है। एक मर्तबा राष्ट्रवादी को आप लोग देखो, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुमरा, पूना, बारामती जैसा अगर भिवंडी शहर नहीं नजर आया तो मेरे मुंह पे थूक देना सबके सब लोग।